नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के गम और गुस्से के बीच जातीय जनगणना के लिए देश में मोदी सरकार के एक फैसले को लेकर बहस छिड़ी हुई है और झारखंड भी इसमें शामिल है। प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। वैसे झारखंड को लेकर हम एक अलग विषय और सवाल पर चर्चा करेंगे जो जरूरी है और चिंता बढ़ाने वाला भी। हालांकि यह सवाल और विषय झारखंड में शासन और प्रशासन की प्राथमिकता में कभी नहीं रहा। यह सवाल है प्रवासी मजदूरों का दर्द। झारखंड में गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के अलग अलग गांवों के 5 प्रवासी मजदूरों का अफ्रीका के नाइजर में हथियारबंद लोगों ने अगवा कर लिया है और उनके अगवा हुए 10 दिन होने को हैं। उनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है और इधर उनके परिजन प्रवासी मजदूरों के सकुशल वापसी के इंतजार में उनके परिजनों का एक एक पल मुश्किल में कट रहा है और यह समझा जा सकता है। इस बीच 4 मई को प्रवासी मजदूरों के सकुशल वापसी रिहाई को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक अभियान चलाया गया और इसमें मांग की गई कि नाइजर से अपहृत प्रवासी मजदूरों को मुक्त कराया जाए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो और अन्य ने यह अभियान चलाया। उधर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो ने राज्य में प्रवासी आयोग के गठन की मांग पर जोर दिया है। जयराम कुमार महतो समेत कई नेता बगोदर में प्रवासी मजदूरों के परिजनों से मिल चुके हैं। जयराम कुमार महतो प्रवासी मजदूरों के दर्द, रोजी रोजगार के सवाल पर विधानसभा के बजट सत्र में भी मुखर रहे हैं। बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नागेंद्र महतो ने भी नाइजर में अगवा किए गए 5 प्रवासी मजदूरों के सकुशल वापसी को लेकर पहल की है। 25 अप्रैल को उनके अगवा किए जाने की खबर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट किया था और उन्होंने विदेश मंत्रालय से इस मामले में पहल करने का अनुरोध किया था। इस बीच आज ही के अखबार में एक खबर आई है, एक खबर छपी है। इसमें जानकारी दी गई है कि विदेश मंत्रालय ने नाइजर में अगवा किए गए 5 प्रवासी मजदूरों के रिहाई सकुशल वापसी को लेकर पहल तेज की है। उन मजदूरों के बारे में इतनी जानकारी मिली है कि हथियारबंद लोग उन्हें भोजन पानी दे रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। अखबार में यह खबर छपी है। वैसे रोजी रोटी की खातिर प्रदेश जाने वाले झारखंडी युवाओं के साथ संकट की यह न कोई पहली घटना है और न ही कोई आखिरी घटना साबित होने वाली है। प्रवासी मजदूरों के दर्द का अंतहीन सिलसिला है बरसों बरस से। शनिवार 3 मई को बगोदर के ही प्रतापपुर गांव में बेनी महतो का शव गुजरात से जैसे ही पहुंचा, घर में कोहराम मच गया। बेनी महतो पानी जहाज में काम करने गुजरात गए थे, एक हादसे का शिकार हो गए। वहां से उनका शव एम्बुलेंस में भेजा गया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। गुस्साए परिजनों ने 2 दिनों से एम्बुलेंस को अपने कब्जे में कर रखा है। इसके अगले दिन 4 मई को बगोदर में ही माहुरी गांव के प्रवासी मजदूर फलजीत महतो का शव 34 दिनों बाद सऊदी अरब से आया। फलजीत महतो टावर लाइन में काम करने के लिए सऊदी अरब गए थे। वहां उनकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। समझा जा सकता है कि रोजी रोटी की खातिर परिवार के जीवन बसर के लिए एक प्रवासी मजदूर सऊदी अरब जाता है, वहां उसकी मौत हो जाती है। 34 दिनों के बाद उसका शव उसके दरवाजे पर आता है, उसका गांव वापस आता है। परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और दुखों के इस पहाड़ को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले तोपचाची प्रखंड के खैराबेड़ा गांव के 26 वर्षीय रंजीत कुमार महतो की पिछले 10 अप्रैल को कुवैत में काम के दौरान टावर से गिरने से मौत हो गई थी और 16 दिनों के बाद रंजीत का शव उनका गांव पहुंचा था। यानी 26 अप्रैल को रंजीत का शव तुमचाची के खैराबेड़ा गांव आया। 16 दिनों के बाद 26 साल के रंजीत महतो टावर लाइन में काम करने के लिए कुवैत गए थे। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के साथ हादसे की लंबी फहरिस्त है। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि दूसरे प्रदेशों में अथवा देश विदेश में प्रवासी मजदूरों के साथ कोई बड़ा हादसा, संकट और मुश्किल
कि कोई खबर जब सामने आती है तो उसमें झारखंड का कोई मजदूर जरूर शामिल होता है। यह राज्य की तस्वीर है, राज्य के लिए दुखद दास्तान है, दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है। 6 दिनों पहले ही कोलकाता के मछुआ बाजार फलपट्टी के एक होटल में आग लग गई थी। इस घटना में 14 लोगों की मौत हो गई थी और इस घटना में भी गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के काकोली गांव के मनोज पासवान शामिल थे, जिनकी मौत हो गई। मनोज पासवान 10 साल से उस होटल में काम कर रहे थे। नाइजर में अगवा किए गए बगोदर के प्रवासी मजदूरों के बरक्स चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यह बताने में गुरेज नहीं कि यह उस राज्य की तस्वीर है या दुखद दास्तान है जहां देश का 40% खनिज संपदा है। कोल रिजर्व में झारखंड 24% का हैसियत रखता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड सरकार ने 1,45,000 करोड़ का बजट पारित कराया है। सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने तब यह कहा था कि राज्य में श्रमिक वर्ग काफ़ी मेहनती है। देश के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और विकास कार्यों में झारखंड के मजदूरों का अहम योगदान रहा है। सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि झारखंड में ही यहाँ के मजदूरों को अधिक से अधिक काम मुहैया कराए जाएं। हालांकि राधाकृष्ण किशोर कोई पहला मंत्री नहीं है जिन्होंने यह कहा हो कि झारखंड में ही सरकार मजदूरों के रोजी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन सच यह भी है कि झारखंड से बड़े पैमाने पर मजदूर दूसरे राज्यों में अथवा विदेशों में काम करने के लिए जाते रहे हैं। उनके पास हुनर है, वे ट्रांसमिशन लाइन, टावर, पानी जहाज, टनल निर्माण से लेकर लेह लद्दाख जैसे दूर इलाके में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते रहे हैं। झारखंड के प्रवासी मजदूर कुवैत जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दक्षिण के राज्यों में भी काम करने के लिए जाते हैं। झारखंड सरकार के ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बीते 3 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त वृद्धि हुई है और इस साल यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का विकास दर 7.5% रहने का अनुमान बताया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि राज्य में पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है और 2025-26 में पर कैपिटा इनकम 1.25 लाख रुपया तक का होने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर कम हुआ है। विधानसभा के बजट सत्र में ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में यह जानकारी दी थी कि राज्य में 1,91,000 प्रवासी मजदूरों का ऑनलाइन निबंधन किया गया है। तो क्या यह सच है कि राज्य में प्रवासी मजदूरों की संख्या सिर्फ 1,91,000 है? हाल ही में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और इसमें उन्होंने कहा है कि श्रम विभाग के ई पोर्टल में 1.5 लाख मजदूरों का ऑनलाइन निबंधन किया गया है, जबकि इस राज्य में कम से कम 15 लाख प्रवासी मजदूर हैं। झारखंड सरकार ने स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल रूम की स्थापना की है और यह कंट्रोल रूम प्रवासी मजदूरों का ऑनलाइन निबंधन करता है, प्रवासी मजदूरों के बारे में जानकारी रखता है। उनकी मुश्किलों और संकटों के समय में यह कंट्रोल रूम उनकी मदद के लिए आगे आता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या इस राज्य में 1,91,000 जैसा कि सदन में राधाकृष्ण किशोर ने यह जानकारी दी कि 1,91,000 मजदूर ही प्रवासी मजदूर हैं जिनका निबंधन हो सका है? 2025-26 के बजट को लेकर सदन में चर्चा के दौरान झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा भी था कि सऊदी अरब और कुवैत में काम करने वाले झारखंड के प्रवासी मजदूर भी इस बजट को देख और सुन रहे हैं, जिनके लिए कुछ नहीं किया गया है। बजट सत्र में ही जयराम कुमार महतो के एक सवाल के उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी थी कि राज्य में 7,400 नियोक्ता हैं और निजी कंपनियों में 2.5 लाख लोग काम करते हैं। इनमें झारखंड के स्थानीय लोगों की संख्या लगभग 50,000 है। दरअसल 2021 में झारखंड सरकार ने एक कानून पास किया था, एक विधेयक लाया था जिसमें यह निहित था कि झारखंड में निजी कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को 40,000 तक के काम दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले
पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन विधानसभा में जयराम कुमार महतो ने इससे जुड़ा एक सवाल पूछा था और इस सवाल के जरिए उन्होंने जानना चाहा था कि हाईकोर्ट ने तो हाल ही में रोक लगाया है, दिसंबर में रोक लगाया है, लेकिन दिसंबर से पहले तक झारखंड के स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में काम मिले, भागीदारी मिले, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। दूसरे प्रदेशों अथवा विदेश में प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों और संकट को लेकर जयराम कुमार महतो कई मौके पर पहल करते रहे हैं। मुआवजे को लेकर कंपनियों से बात करते हैं, जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के परिजनों को ढांढस भी बंधाते रहे हैं। 40% खनिज संपदा देकर देश दुनिया को उन्नत करने वाला झारखंड के अनुमानित 12 लाख से ज्यादा प्रवासी दूसरे राज्यों तथा विदेशों में मजदूरी करते हैं। प्रवासी मजदूर बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए, छोटे भाई की पढ़ाई के लिए, जवान बहन की विदाई के लिए कमाई करने सीमाओं के पार गया, जहां नियति बेबसी से हार गया। पिछले 1 महीने में गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद के दर्जनों प्रवासी भाइयों का मृत शरीर गांव आया है। अतः महोदय, सदन के माध्यम से मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि प्रवासी मजदूरों का निबंधन कराया जाए, विशिष्ट श्रमिक पहचान नंबर दिया जाए, राज्य से बाहर किसी घटना में प्रवासी भाई की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा पलायन क्षेत्रों में कुटीर व लघु उद्योगों की स्थापना किया जाए। विधानसभा के बजट सत्र में ही श्रम नियोजन प्रशिक्षण और उद्योग विभाग के अनुदान मांग की चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो धनबाद से हैं, राज सिन्हा ने भी प्रवासी मजदूरों और पलायन के दर्द पर सरकार की घेराबंदी की थी। तब उन्होंने कहा था कि प्रवासी मजदूरों को अपने ही प्रदेश में रोजी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीर नहीं है और कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने श्रम नियोजन और उद्योग विभाग के लिए एलोकेट किए गए राशि पर भी सवाल खड़े किए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बेरोजगारी की दर कम हुई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारी दर अधिक हुई। महोदय, मेरा प्रश्न यहाँ पे यह होगा अध्यक्ष महोदय कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर कम हुई है तो ये फिर पलायन क्यों? यह जो आज अध्यक्ष महोदय, कुछ पहले अभी खबर आया तेलंगाना की स्थिति, या बाहर से जा करके कई एक बार हमारे माननीय सदस्य भी बोलते हैं कि बाहर में मजदूर फंस गए। अध्यक्ष महोदय, फिर ये पलायन की स्थिति क्यों हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें कोरोना काल था अध्यक्ष महोदय, हवाई जहाज से मजदूरों को लाया गया था अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों ने सराहना किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नीति बनेगी, झारखंड से पलायन नहीं होगा, झारखंड के मजदूर यही काम करेंगे। उनका रजिस्ट्रेशन ढोल पीटा गया, लेकिन आज परिणाम क्या अध्यक्ष महोदय? अब बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हालिया विदेश यात्रा पर। हेमंत सोरेन की अगुवाई में 11 सदस्यीय उच्च प्रतिनिधि मंडल ने स्वीडन और स्पेन की यात्रा की है। सरकार की इस विदेश यात्रा को निवेश के मकसद से सफल बताया गया है। हालांकि विपक्षी दल सरकार की इस यात्रा पर सवाल खड़े करते रहे हैं। झारखंड में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स आदि क्षेत्रों में निवेश, विकास और सहयोग को लेकर सरकार ने अलग अलग स्तरों पर स्वीडन और स्पेन में अपना प्रेजेंटेशन दिया है। उच्च प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई है। इसके परिणाम क्या निकलते हैं, इसे देखा जाना है। और अगर सकारात्मक परिणाम निकलते हैं इस विदेश यात्रा के, तो उसमें लाखों प्रवासी मजदूरों के पलायन की बेबसी और जीवन स्तर में कितना बदलाव आता है, इसे भी देखा जाना है। तब तक यह दुआ कीजिए कि बगोदर से जिन 5 प्रवासी मजदूरों को नाइजर में हथियारबंद लोगों ने अगवा किया है, उनकी सकुशल वापसी और सुरक्षित वापसी हो सके। शुक्रिया, धन्यवाद। फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।